नेहा, तुम्हारी बहन का फोन आ रहा है। मैं बात करती हूँ। जाओ कर लो। हेलो, कहाँ पे है तू? अब दीदी बताया तो था, ऑफिस में हूँ। ऑफिस में है। मम्मी पापा साथ में आए हैं, हम ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं नीचे। ऊपर आ जाते हैं, तुझसे मिलने की जिद कर रहे थे, कह रहे थे 3 हफ्ते से नेहा घर नहीं आई है, तो तुझसे मिलना चाह रहे थे, इसलिए मैं भी ले आई। मम्मी पापा और आप ऑफिस के बाहर। दीदी सुनो ना, मेरी बात सुनो। वो मैं कह रही हूँ ना, अभी क्लाइंट आए हुए हैं, मीटिंग चल रही है। मैं ना आपको बाद में कॉल करती हूँ, और प्लीज ऊपर मत आना, ठीक है? फोन काट चुकी हूँ मैं। आजा, अब फोन कट चुका है। दीदी आप यहाँ, मैं तो यहाँ पे खाना खाने आई थी। खाना खाने आई थी? हाँ, मेरा भी पेट भर गया, चल चलते घर पे। बस बंद करो ये ड्रामा तुम दोनों। अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आती? हाँ, मुझसे बोला था कि हम लोग खुश हैं। शुक्र है कि मैं मम्मी पापा को लेके नहीं आई। उन्होंने कितनी जिद कर रखी थी, हम नेहा के ऑफिस चलेंगे, नेहा से मिल के आएंगे। नेहा नहीं आई, 3 हफ्ते हो गए। और तू छोले कुलचे बेच रही है और तूने एक बार भी हमको बताया नहीं। हाँ दीदी वो क्या वो? हाँ, हमसे बोल रखा है कि बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है, खुश हूँ मैं, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अरे कमी नहीं है ठीक है, लेकिन तू सच तो बता दे कम से कम। घर वालों को अंधकार में रखा हुआ है तूने। हाँ, वो मैंने ही मना किया था इसको बताने के लिए। पर जीजू क्यों मना किया था आपने? हमें किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। आपसे शादी करना चाहती थी, हम लोगों ने राजी खुशी शादी करवा दी। आपका काम खराब हो गया, कोई बात नहीं। पापा ने बोला था ना आपको कि आप बिजनेस में भी हाथ बटा सकते हो, लेकिन आपने मना कर दिया। दोनों के अंदर अहंकार है, एटीट्यूड है कि हम अपना काम कर लेंगे। अरे काम कर दो तो कर लो, सच तो बता दो। अगर कोई रिश्तेदार देख लेता, कोई अपना देख लेता, तो क्या सोचता हमारा कि हमारी बहन छोले कुलचे बेच रही, वो भी अपने पति के साथ मिलकर। वाह दीदी, अब आपने तो देख ही लिया, अब आपसे क्या छुपाना। 1 महीने पहले ही हमारी कंपनी लॉस में चली गई और आधे एम्प्लॉयज को हटाना पड़ा। उनमें से हम दोनों भी थे। हमने कई जगह ट्राई भी किया, इंटरव्यूज भी दिए, लेकिन कहीं सिलेक्शन हो नहीं पाया। फिर घर चलाने के लिए एंड में कुछ तो करना ही पड़ता ना, तो सोचा यहाँ पे छोले कुलचे का छोटा सा ठेला खोल लेते हैं, आने जाने वाले लोग खा लेते हैं और कुछ हमारे पैसे भी बन जाते हैं, तो हमारा अभी बजट सही है। आपको हमने इसलिए नहीं बताया, समाज में आपकी बेइज्जती ना हो। आपको तो पता ही है कि पापा को पता चलेगा तो वो घर से भी निकाल देंगे हमें। तो इसमें कौन सा अच्छा काम किया जीजू आपने? ये बेइज्जती वाला ही काम है। लेकिन हम लोग हर चीज में आपको सपोर्ट करते। आप बोलते तो हम लोग आपको दुकान खोल के दे देते, अच्छे से दुकान में बेचते। अरे क्या जरूरत थी रोड साइड बेचने की? हाँ, किसी चीज की कोई कमी दी थी आपको? हाँ, हम लोगों ने कभी भी आपको देने से कुछ चीज मना नहीं करी है, लेकिन आप दोनों को तो पता नहीं किस बात का एटीट्यूड और ईगो दिखाना हुआ अपने परिवार को। दीदी हम किसी का एहसान नहीं ले सकते, आपको तो पता ही है ना ये कितने खुददार हैं। हम अपनी मेहनत का कमा के खाना जानते हैं और वही करते आए और वही करेंगे। हमें किसी का एहसान नहीं लेना। आज कोई एहसान कर देगा, आज रिश्ते अच्छे हैं तो कल को पलट भी सकते हैं ना। वक्त का क्या पता, फिर आप ही कल को हमें ताने मारो, वो चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो सच बोल के कर लेती। तुझे पता है ना ये काम गलत है हमारी नजरों में, तभी तो तुम दोनों ने छुपाया। अगर तुम लोगों को लगता तुम्हारे ऊपर इतना ही अच्छा काम करो तो प्राउड होता, तो बता देते सबको सच कि हम दोनों मियां बीवी छोले कुलचे का ठेला लगाते हैं। अरे क्या दिक्कत है, थोड़ी बुराई थोड़ी ना करते, समाज में बेइज्जती थोड़ी ना होती। तुम दोनों की तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं है। पहले तूने लव मैरिज करके हमारी नाक कटवा दिए। तुझे पता है ना मम्मी पापा कितना खिलाफ थे लव मैरिज के, लेकिन हम मान गए कि चलो ठीक है, लड़का ठीक ठाक दिखता है, अच्छे खासे परिवार से है। फिर लेकिन नहीं, उस लड़के का हालात इतने बुरे हो गए। बुरे किसी के भी हालात हो सकते हैं, हम समझते, लेकिन मदद नहीं मांगे। खुददार, अहंकार, सहनशीलता। अरे करो काम। दीदी बस बहुत हो गया। आप यहाँ पे खड़े होके मेरे पति की बेइज्जती नहीं कर सकती मेरे सामने। आप जाइए यहाँ से। आपको शर्म आ रही है ना मुझे अपनी बहन बोलने में सबके सामने, लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं आ रही अपने पति की हेल्प करने में। पत्नी हूँ उनकी, इतना धर्म तो बनता है ना, अगर मुसीबत आई है तो मुसीबत में साथ खड़ी रहूँ। आप जैसे लोग होते हैं जो घर तोड़वाते हैं। देखा क्या बोली तेरी बीवी? यही सब सिखाया ना, ताकि अपनी बहन से इस तरीके से जुबान लड़ाए। आज तेरे लिए मुझसे लड़ रही है, परिवार वालों से भी लड़ेगी। बहुत बढ़िया। दोबारा ना घर मत आइयो, बता दूंगी सबको कि तू ये सब काम करती है। दीदी नेहा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपनी दीदी के साथ मायके चली जाओ। जब हमारे हालात सब ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हें लेने आता हूँ ना। फिर मुझे नहीं जाना, कोई बात नहीं। उन्हें बुरा लगा है, उन्हें लगने दो। तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हें ऐसे हाल में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? और जब हमने शादी की थी तो हमने वादा किया था ना एक दूसरे से, चाहे कैसी भी मुसीबतें आए हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो बस हम साथ रहेंगे। और जब मुझे कोई शर्म नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ काम करने में, तो तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? चलो।